हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे हाउ टू ड्राफ्ट एंड पीआईएल। पीआईएल क्या है? आप ये पीआईएल है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, तो क्या होता है, अगर मान लो कोई भी चीज हम सोसाइटी में देखते हैं कि ये सिनेरियो है, ये चीज हो रही है जो हमें लगता है कि नोट फॉर आर प्राइवेट इंटरेस्ट पर पब्लिक इंटरेस्ट के उससे वो चीज गलत है, तो हम उसके अगेंस्ट बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया हम एक पीआईएल फाइल करते हैं कि ये जो पब्लिक एट लार्ज में ये एक सर्टेन चीज हो रही है वो गलत है, और इसीलिए हम चाहते हैं कि ये ना हो, इसे रोक दिया जाए। और ये ठीक है, तो इस पर्पस के लिए है पीआईएल। अब ध्यान रखो, पीआईएल में कभी भी कोई भी प्राइवेट इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होगा, ये सिर्फ होगी फॉर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एट लार्ज। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हाउ टू ड्राफ्ट इन पीआईएल। तो इन द हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एट चंडीगढ़, ठीक है, मैंने कोर्ट का नेम डाला, कॉन्स्टिट्यूशनल रिट जुरिस्डिक्शन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन रिट पिटीशन सिविल पीआईएल नंबर 10 ऑफ दिस ईयर। ठीक है, ये हमने सारा बिगिनिंग दे दी, इंट्रो दे दिया। इन द मैटर बिटवीन ए बी सी हमने बताया पिटिशनर के बारे में, वही नेम, एज, फादर्स नेम, रेजिडेंट ऑफ। ठीक है, ये चार चीजें हर उसमें फॉलो होगी। ठीक है, तो हम इसमें कैसे लिखेंगे? हम इसमें लिखेंगे ए बी सी, एज्ड इतना इतना, सन ऑफ ये, और रेजिडेंट ऑफ दिस प्लेस। कहाँ तक लिखेंगे? पिन कोड तक लिखेंगे, ताकि उसका कंप्लीट एड्रेस जो है हमें मिल जाए। पटिशनर विद एड्रेस वही, वर्सेस द वाटर सप्लाई अथॉरिटी। जो भी हम, यार इसमें क्या है, वाटर सप्लाई अथॉरिटी होगी, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी है, मान लो उसके अगेंस्ट करना है, वो कुछ गलत कर रही है, तो हमने उसको बना दिया रिस्पोंडेंट। सिविल रिट पिटीशन, अब हम सब्जेक्ट देंगे विदाउट मेंशनिंग द वर्ड सब्जेक्ट, तो हम कहेंगे सिविल रिट पिटीशन in the form of public interest litigation under Article 21, 14 and Article 226 of the Constitution of India। ठीक है, इसके अंदर हम जो है ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाल रहे हैं in the form of civil writ petition। The humble petition of the above named petitioner most respectfully showeth। अब ये क्या दिखाती है? सबसे पहले हम petitioner के बारे में बताएंगे that petitioner is a non profit making public spirited organization है। ठीक है, किसके थ्रू petition फाइल की गई है? इसके सेक्रेटरी के थ्रू। और क्रेडेंशियल्स और जो अथॉरिटी है वो हम एनेक्जर 1 में, जिसके थ्रू हम फाइल कर रहे हैं, उसकी अथॉरिटी हम एनेक्जर 1 में हमने अटैच कर दी है। ठीक है, अब चाहे ये एक इंडिविजुअल हो, वो कुछ भी हो, पर हम यही बताएंगे कि इज अ पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन और कोई उसका प्रॉफिट मेकिंग मोटिव नहीं है, और इसके थ्रू फाइल की गई है, और इसकी ये अथॉरिटी है। ठीक है, अब मकसद क्या है उसका? ठीक है, तो हम बताएंगे कि मोटिव क्या है, ये जो पीआईएल हम फाइल कर रहे हैं उसका। सो द पिटीशन is filed for the benefit of poor resident of this village who are denied drinking water which is their fundamental right। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताएंगे who has filed। अगर इंसान है तो उसके बारे में बताएंगे कि कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं था और पब्लिक स्पिरिटेड आदमी है। अगर कोई कंपनी है या कुछ और है तो हम बताएंगे कि नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और पब्लिक स्पिरिटेड ऑर्गेनाइजेशन है, किसी और के थ्रू करे तो उसकी अथॉरिटी दिखा देंगे। फिर हम बताएंगे किसने किया, तो किस मकसद से किया। ये किया है हमने फॉर द बेनिफिट ऑफ पुअर रेजिडेंट ऑफ विलेज के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें ड्रिंकिंग वाटर के जो एक्सेस है उसको डिनाई कर दिया गया था, जो कि उनका फंडामेंटल राइट। द पटिशनर एंड उसके बाद एक जरूरी चीज जो इसमें है पीआईएल है, वो है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। जो इंसान कर रहा है वो भी, और जिसके बेनिफिट के लिए किया है वो भी। तो हम इसका दूसरा एसेंशियल जो है वो सेटिस्फाई करेंगे दैट द पिटिशनर and persons for whose benefit this petition is filed are the citizens of इंडिया, और इसीलिए वो एंटाइटल्ड है टू अप्रोच दिस ऑनरेबल कोर्ट, ताकि वो अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके अंडर आर्टिकल 21, 14 एंड 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमने बता दिया किसने किया है, क्यों किया है। उसके बाद हमने एसेंशियल उसका जो है वो सेटिस्फाई कर दिया कि वो जो आदमी है वो सिटीजन ऑफ इंडिया है, जिसके लिए किया है वो सिटीजन है। उसके बाद जब हमारे सारे एसेंशियल्स सेटिस्फाई हो गए, उसके बाद हम फैक्ट्स बताना शुरू करेंगे दैट द फैक्ट सिचुएशन रिलेटिंग टू ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज इन द विलेज इज। ठीक है, हम सारे बता देंगे, आता नहीं है, पानी नहीं आता है, आता है तो बुरा आता है, अनफिट फॉर कंजम्पशन है, हर चीज हम इसमें बता देंगे।
डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशंस मेड बाय petitioner टू वेरियस अथॉरिटीज। फिर हम बताएंगे कि भाई ये नहीं है, इस प्रॉब्लम को लेके हम सीधा कोर्ट में आए हैं, हमने पहले और भी रिजोर्ट जो है वो ट्राई करे हैं, और उन रिजोर्ट में हमने क्या किया है, उन रिजोर्ट में हमने डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन की है एट वेरियस अथॉरिटीज, बहुत सारी अथॉरिटीज को, ताकि वो इसको अप्लाई कर दें, और रिप्लाईज बता देंगे हमें कि क्या क्या हमें रिप्लाई मिले हैं। ठीक है, ये जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो हमने एनेक्स करा है एनेक्जर बी पे। ठीक है, इसको हम हर चीज का प्रूफ देंगे। पहले हमने कंपनी का प्रूफ दिया, अथॉरिटी है तो उसका बताया इसके पास इसलिए अथॉरिटी है। अब हम क्या दे रहे हैं, अब हम बता रहे हैं कि हमने पहले और रिजोर्ट करे हैं और उन रिजोर्ट्स का हम प्रूफ दे रहे हैं। ठीक है, इट इज सबमिटेड। उसके बाद हम बताएंगे कि कैसे ये जो इसके कॉर्पस में आता है, मतलब ये इसके अंडर सब्जेक्ट मैटर कैसे है। ठीक है, तो हम बताएंगे दैट इट इज सबमिटेड, दैट आएगा हर वर्ड, हर उससे पहले दैट इट इज सबमिटेड दैट द राइट टू ड्रिंकिंग वाटर इज अ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21 के अंदर। बिकॉज ऑफ इनेक्शन की वजह से फंडामेंटल राइट हमारा वायलेट हो रहा है, और ऑनरेबल कोर्ट को अप्रोप्रिएट डायरेक्शंस जो है उसे इशू करनी चाहिए, क्यों, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सकें इस राइट पे। फिर हम बताएंगे, पहले हमने बता दिया हमारा क्या वायलेट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे कि रिस्पोंडेंट का जो इनेक्शन है वो क्यों है। ठीक है, इनेक्शन इज आर्बिट्ररी और विदाउट एन जस्ट एक्सक्यूज है, और इसलिए आर्टिकल 14 भी वायलेट हो रहा है। तो पहले हमने बताया कि कैसे वो आर्टिकल 21 को वायलेट कर रहा है, उसके बाद अब हमने बताया कि कैसे वो आर्टिकल 14 को कर रहा है। ठीक है, दैट द petitioner हैज नो अदर efficacious remedy। अब हमने सारी चीजें बता दी, अब हम अपनी बेसिक बातें बताएंगे, हमारे फैक्ट्स खत्म हो गए हैं। उसके बाद हम वही फिर से एक बार एसेंशियल्स क्लैरिफाई करेंगे कि कोई और एफिकेशियस रेमेडी नहीं थी एक्सेप्ट टू अप्रोच दिस ऑनरेबल कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। ठीक है, मतलब कि नो ऑल्टरनेटिव रेमेडी। ठीक है, कोई रेमेडी नहीं थी इस कोर्ट के पास आने के अलावा, क्योंकि सबको कंप्लेंट कर चुके हैं। दैट द petitioner हैज नॉट फाइल्ड एनी अदर petition, और कोई पिटिशन सेम सब्जेक्ट मैटर पे नहीं डली हुई। ठीक है, एक्सेप्ट दिस प्रेजेंट पिटिशन, इसके अलावा दैट द annexure फोटोग्राफ, सीडी, वीडियो फिल्म एक्सेट्रा आर ट्रू एंड करेक्ट कॉपीज। ठीक है, कि हमने जो भी चीजें हैं वो एनेक्स कर दी हैं एज अ प्रूफ, और वो जो है वो ट्रू कॉपीज हैं। दैट द petitioner receives right to amend, add, modify and rescind any contents if so required in the interest of justice। ठीक है, तो petitioner क्या कर सकता है, वो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में कुछ भी चेंज कर सकता है और कुछ भी ऐड कर सकता है, अमेंड कर सकता है। ठीक है, तो अब हमने बता दी, दो चार हमने बेसिक बातें बता दी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने इसमें क्या क्या बताया। सबसे पहले हमने बताया कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, हमने इंडिविजुअल हो सकता है, कंपनी हो सकती है। फिर हमने मोटिव बताया कि क्यों क्यों है करना है। फिर हमने एसेंशियल सेटिस्फाई करा कि दोनों पार्टी सिटीजन है, इसलिए हम जो हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं उसके अंडर 226 में जा सकते हैं। फिर हम फैक्ट्स देंगे कि ऐसे ऐसे पानी नहीं आता है। फिर हम बताएंगे कि हमने और तरीके भी कोशिश कर ली जो भी हो सकता था, और उन अथॉरिटीज ने ये जवाब दिया, और उसको हम एनेक्चर प्रोवाइड कर देंगे। फिर हम बताएंगे आर्टिकल 21 यहाँ पे कैसे लगता है, उसका जो सब्जेक्ट मैटर है और कॉर्पस है हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि आर्टिकल 21 ऐसे ऐसे यहाँ लगता है और आर्टिकल 14 ऐसे ऐसे यहाँ लगता है। ये सब खत्म हो गया, तो हमारे PIL का सब्जेक्ट मेन जो वो था वो खत्म हो गया। अब हम एडिशनल बातें बताएंगे कि इसके अलावा और कोई रेमेडी नहीं है, इसके अलावा और कोई पिटीशन नहीं है, मैंने एनेक्जर एज अ प्रूफ अटैच कर दिया और वो ट्रू और करेक्ट कॉपीज है, और इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में मैं ऐड, मॉडिफाई और रिसेंड कर सकती हूँ कोई भी कंटेंट। उसके बाद हम प्रे करेंगे इन द light of above facts and circumstances, the petitioner humbly prays that, क्या प्रे करेंगे हम, दैट योर लॉर्डशिप मे बी प्लीज टू इशू रिट ऑफ मैंडेमस इशू करो, और एनी अदर रिट और डायरेक्शन और ऑर्डर अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे क्या हो सके, राइट ऑफ पिटिशनर प्रोटेक्ट हो सके इन इन आर्टिकल्स के अंडर। और वो कैसे प्रोटेक्ट होंगे, राइट। ठीक है, क्या करना है, रिट इशू करनी है। क्यों करनी है, ताकि जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट हो सके। राइट्स कैसे प्रोटेक्ट होंगे, डायरेक्टिंग द रिस्पोंडेंट टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू दिस विलेज ऑफ दिस। ठीक है, फिर पेंडिंग हियर और फाइनल डिस्पोजल के बारे में हम कहेंगे कि डायरेक्ट रिस्पोंडेंट की सबसे
एटलीस्ट इतना जो है, इतने टैंकर्स पर डे, जब तक फाइनल डिस्पोजल नहीं होता तब तक एटलीस्ट इतने टैंकर्स पर डे जो है वो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किया जाना चाहिए इस विलेज के इस डिस्ट्रिक्ट पर। ठीक है, तो हमने परमानेंट मांग लिया कि हमेशा के लिए हमें ये चाहिए, फिर हमने इंटरिम मान लिया कि इतने टाइम नहीं होता, तो यार वॉलेट तो तब भी हो रहा है, तंग तो वो तब भी हो रहा है, तो इतने टाइम तक के लिए तुम 3 टैंकर पर डे प्रोवाइड कर दो। एनी अदर रिलीफ or the order which your lordship may deem fit to pass, जो भी आपको सही लगे। And for this act of kindness the petitioner shall remain obliged as in duty bound। ठीक है, हमने अपनी courtesy दिखा दी, petitioner साइन करेंगे थ्रू काउंसिल, काउंसिल के साइन हो जाएंगे, काउंसिल फॉर petitioner। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।